गांव का नाम था सूर्यपुर, जहां एक साधारण किसान प्रताप अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी सुंदर, तेजस्वी और साहसी थी। प्रताप के पास एक छोटा सा खेत था, जो उसकी आजीविका का साधन था। एक दिन प्रताप अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव का जमींदार रणवीर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। प्रताप, ये खेत अब मेरा है। प्रताप ने हैरानी से पूछा। लेकिन मैंने तो तुम्हारा कर्ज चुका दिया था। रणवीर ने मक्कारी भरे स्वर में कहा। किसी ने इसे होते हुए देखा नहीं, इसलिए ये साबित करना असंभव है। कल तक ये खेत खाली कर देना। गौरी ने यह सब देखा और अपने पिता को सांत्वना दी। पिताजी, चिंता मत कीजिए। इस खेत को बचाने का कोई न कोई उपाय जरूर होगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। अगले दिन गौरी गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया ने कहा, हम जानते हैं कि रणवीर का स्वभाव कितना बुरा है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। गौरी ने अपनी समस्या लेकर पास के राज्य के राजमहल जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि वहां का राजकुमार आदित्य न्यायप्रिय और साहसी था। महल पहुंचकर गौरी ने अपनी व्यथा सुनाई। राजकुमार आदित्य ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करूंगा। अगले दिन राजकुमार आदित्य अपने सैनिकों के साथ सूर्यपुर पहुंचे। उन्होंने रणवीर को बुलाया और कहा, प्रताप का खेत तुमने छल से हथियाने की कोशिश की है। तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। रणवीर ने गुस्से में कहा, राजकुमार, आपके पास इस बात का सबूत क्या है? गांव के लोग ही इसका सबूत देंगे। उन्होंने सभी ग्रामीणों को एकत्र किया। ग्रामीणों ने गवाही दी कि प्रताप ने कर्ज चुका दिया था। रणवीर को शर्मिंदा होकर जमीन लौटानी पड़ी। गौरी ने राजकुमार का धन्यवाद किया। आदित्य ने कहा, गौरी, तुम्हारी साहस और न्याय के प्रति तुम्हारी प्रतिबद्धता ने मुझे प्रेरित किया है। अगर तुम सहमत हो, तो क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? गौरी आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। गौरी और राजकुमार आदित्य का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। गौरी एक साधारण किसान की बेटी से रानी बन गई। उन्होंने मिलकर सूर्यपुर को एक आदर्श गांव बना दिया, जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। गौरी के नेतृत्व में गांवों की स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे गौरी का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे न्याय की देवी के नाम से पुकारने लगे। गौरी और आदित्य ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी काम किया। उन्होंने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया।